आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द राइट क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो से पहले वीडियो आपको मिला होगा जिसमें हम लोग वैदिक काल का ऋग्वेद को समझे थे। आइए दोस्तों उस ऋग्वैदिक काल को आज वहीं से जहां से पहले वीडियो में हम लोग ख़त्म किए थे वहीं से आज फिर से शुरू करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल के प्रमुख नदियों को और उसके साथ ही आज देखेंगे कि ऋग्वेद से वो कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही अति आवश्यक हैं। उस आगे बढ़ने से दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल सके और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए हम लोग देखते हैं अब ऋग्वेद काल की प्रमुख नदियों को। जैसा कि दोस्तों आपको प्रत्येक एग्जाम में ऐसा एक जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पूछ देगा कि ऋग्वेद की नदी का नाम पुराना नाम दे देगा और पूछेगा उसका आधुनिक नाम को बताइए, या ऋग्वेद के किसी नदी का नाम दे देगा और कहेगा कि इसकी आधुनिक नाम प्राचीन नाम बताइए। तो आइए उसको टैकल करने के लिए हम लोग देखते हैं ऋग्वेद काल की सभी प्रमुख नदियों को। सबसे पहले प्रमुख नदी जो आती है वो है कुभा, जिसका कि आधुनिक नाम है काबुल। काबुल शहर भी है और काबुल नदी का नाम भी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो ऋग्वेद काल की सबसे प्रमुख नदी है वो है कुभा, जिसका कि आधुनिक नाम है काबुल, और ये नदी अफगानिस्तान में, आधुनिक अफगानिस्तान में पाई जाती है, पड़ती है। उसके बाद अगला नदी का नाम है कुमु, जिसका कि आधुनिक नाम है कुर्रम, प्राचीन नाम है कुमु, आधुनिक नाम है कुर्रम, और ये भी नदी अफगानिस्तान में पड़ती है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली नदी का नाम है गोमती, जो कि ये नदी भी आपकी अफगानिस्तान में पड़ती है और इस नदी का आधुनिक नाम है गोमल। प्राचीन नाम है गोमती, आधुनिक नाम है गोमल। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये वो नदी नहीं है जो कि लखनऊ से होकर गुजरती है, बल्कि ये वो नदी है जो अफगानिस्तान से पड़ती है और इस गोमती का आधुनिक नाम है गोमल, जबकि प्राचीन नाम है गोमती। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं अगली नदी जो है यह है सुवास्तु। ये नदी भी आपकी अफगानिस्तान में पड़ती है और सुवास्तु की जो आधुनिक नाम है वो नाम है स्वात। आपसे एग्जाम में पूछे कि स्वात की प्राचीन नाम क्या है, तो स्वात की प्राचीन नाम सुवास्तु है, जबकि उसका आधुनिक नाम स्वात है। आइए दोस्तों ये तो सारे नदी अभी तक हम लोग जितने भी नदी का नाम देखें ये सारी की सारी नदियाँ अफगानिस्तान में पड़ती थी। आइए अब दोस्तों उन नदियों को देखते हैं जो हमारे प्यारे भारत में पड़ती हैं, और उनमें से सबसे पहली नदी है सतुद्री नदी, जो कि प्राचीन नाम है और इसकी आधुनिक नाम है सतलज। सतुद्री नदी का आधुनिक नाम है सतलज। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि सतलज का प्राचीन नाम क्या है तो सतुद्री है, और सतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। उसी तरह दोस्तों बिपाशा का आधुनिक नाम है ब्यास। बहुत लोग को दिमाग में बिपाशा मतलब बिपाशा बसु आ रही होंगी, वो बिपाशा बसु नहीं, ये बिपाशा क्या है, नदी का नाम है जिसका कि आधुनिक नाम है ब्यास। उसी तरह अगला नदी जो है वह है परुनी, और परुनी का आधुनिक नाम है रावी। और दोस्तों उसी तरह बितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। ये सारी की सारी नदियाँ आप पंच नदी का नाम सुने होंगे, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झीलम। ये 5 नदियाँ जो कि आप सुने होंगे, इन 5 नदियों से मिलकर पंजाब बनता है। ये 5 नदियाँ आप वही सुने होंगे, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और अस्किनी यानी कि चेनाब। ये 5 प्रमुख नदियाँ भारत में स्थित हैं। अस्किनी जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम है चेनाब। ये रहा आपके ऋग्वेद में वर्णित यानी कि ऋग्वेद में आए हुए नदियों के नाम और उसका अभी का आधुनिक नाम। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों आपको कि ऋग्वेद में गंगा नदी का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक बार सिंधु नदी का प्रयोग किया गया है, सिंधु नदी का प्रयोग किया गया है। परंतु ऋग्वेद की सबसे जो पवित्र नदी मानी गई है वो नदी है सरस्वती। जैसे अभी हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोग की पवित्र नदी अभी क्या है, सबसे पवित्र नदी गंगा माँ, लेकिन ऋग्वैदिक कालीन में उस समय भारत की सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती नदी थी, जो कि अभी हरियाणा के पास लुप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में विपाशा यानी व्यास नदी का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में विपाशा यानी व्यास नदी का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में 250 ऋचाओं की रचना केवल और केवल इंद्रदेव के लिए की गई है, जबकि ऋग्वेद में ही अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको जरूर ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है और अग्नि देवता के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है। दोस्तों आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा अभी तक का ऋग्वेद का पूरा प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे अगले वेद को देखते हैं जिसका नाम है यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद का मतलब होता है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन यानी कायदे कानून मानने के लिए जिन रचनाओं की, जिन ऋचाओं की, जिन नियमों का संकलन किया गया है उसको कहते हैं यजुर्वेद। किसको कहते हैं? सस्वर यानी कि स्वर के साथ जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता हो, जाप किया जाता हो और बलि देते समय जिन नियमों का पालन किया जाता हो, उन सारे का कंबाइंड, उन सभी का कंपाइल को कहते हैं यजुर्वेद। और इस यजुर्वेद को क्या है, एक बड़ी ही बहुत ही विशिष्ट खासियत है कि यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में ही रचित की गई है, दोनों में ही रचना इसकी की गई है, गद्य में भी और पद में भी। और दोस्तों ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को अधर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को यानी कि पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता था। ये रहा हमारे यजुर्वेद से संबंधित सभी प्रमुख तथ्य जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगले वेद को देखते हैं जिसका नाम है सामवेद। और सामवेद का अर्थ होता है गायन। ठीक है दोस्तों, सामवेद का अर्थ होता है गायन और इसके पढ़ने वाले पाठकर्ता यानी कि इसके ऋषि को या फिर जो कोई भी इसको पढ़ता था उसको कहते थे उद्गाता, उद्गाता। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यहीं से भारतीय संगीत का विकास हुआ है, यहीं से भारतीय संगीत अपनी पराकाष्ठा पे पहुंची, यहीं से भारतीय संगीत आज जिस रूप में हमें देखने को मिलती है उसकी शुरुआत इसी सामवेद के समय से हुआ है। और आपको अगर परीक्षा में पूछे कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है तो वो आपका उत्तर होगा सामवेद। उसी तरह दोस्तों जब सामवेद संगीत का, भारतीय संगीत का जनक है तो भारतीय संगीत यानी संगीत का जो मूल चीज है, मूल तथ्य है वो क्या है? वो है सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी। जब तक ये स्वर नहीं रहेंगे तब तक संगीत नहीं बनेंगे। इसलिए इस सामवेद में ही इन सप्त स्वरों का उल्लेख आया हुआ है। आपसे अगर प्रश्न पूछे कि सप्त स्वरों का उल्लेख किस वेद में मिलता है तो आपका उत्तर होगा सामवेद। ठीक है, आइए दोस्तों अब देखते हैं अगले वेद अथर्ववेद को। अभी तक हम लोगों ने देखा ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। आइए अब देखते हैं लास्ट और अंतिम वेद
अथर्ववेद को। अथर्ववेद का दोस्तों जो नाम पड़ा है वो अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। अथर्ववेद का जो नाम पड़ा है वो अथर्वा ऋषि के नाम पे पड़ा है और अथर्वा ऋषि के नाम पे पड़ा है। और इसके जो पाठकर्ता हैं, पाठकर्ता को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था, उनको ब्रह्मा के नाम से पुकारा जाता था। और दोस्तों अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है, बल्कि ये बोला गया है कि कन्याओं का जन्म एक पाप के स्वरूप है, पाप के स्वरूप है। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद में ही वशीकरण यानी कि किसी को अपने बस में करने का मंत्र, जादू टोना का मंत्र, भूत प्रेत का मंत्र, औषधि का मंत्र, इन सबसे संबंधित मंत्र आपके अथर्ववेद में ही देखने को मिलते हैं। ये रहा दोस्तों अभी तक का सारे वेदों का नाम। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, इन चारों वेदों में अगर पूछे प्रश्न में आपको कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि वेदों में सबसे नया वेद कौन सा है तो वो वेद आपका अथर्ववेद ही है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने वेदों को देखा, आइए अब देखते हैं उन वेदों को समझने के लिए, उन वेदों को सही ढंग से पढ़ने के लिए, यानी उन वेदों को कैसे पढ़ा जाए, उन वेदों को पढ़ के कैसे समझा जाए, उनको समझने के लिए जिस पुस्तक की मदद ली जाती थी उन पुस्तकों को कहा जाता था वेदांग। उन पुस्तकों को वेदांग के नाम से जाना जाता था, जो कि 6 हैं। वेदांग कुल कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तक, ज्योतिष, छंद। वेदों को सही ढंग से पढ़ने के लिए, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिसमें से पहला वेदांग है आपका शिक्षा, दूसरा है छंद, व्याकरण, ज्योतिष और ज्योतिष के बाद निरुक्तक। ये 6 आपके वेदांग हुए। आइए दोस्तों वेदांगों के बाद देखते हैं पुराण। पुराण आपको दोस्तों ऋग कुल मिलाकर 18 पुराण की रचना की गई है। 18 पुराणों की रचना की गई है और उन पुराणों की रचना उग्रसर्वा या लोमहर्ष के द्वारा की गई है। ऐसा माना जाता है कि पुराणों की रचना लोमहर्ष के द्वारा या उनके पुत्र उग्रसर्वा के द्वारा की गई है। दोस्तों वैसे तो पुराण 18 हैं, परंतु उन 18 पुराणों में से 5 पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उस 5 पुराणों में से 3 पुराण तो उससे भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए देखते हैं वो 5 पुराण कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं और उनके बाद वो 3 पुराण कौन से हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों सबसे पहले विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ये 5 पुराण ऐसे हैं जो कि 18 पुराणों में से 5 ये पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और दोस्तों इन 5 पुराणों में से पहले 3 पुराण अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि इन पुराणों की रचना कब की गई है। पहले 3 पुराण क्यों अति आवश्यक हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि ये इन 3 पुराणों की रचना किसी न किसी काल में, किसी न किसी राजा के काल में हुई है। ऐसे तो रचना तो हर पुराणों की किसी न किसी काल में, लेकिन इन तीनों पुराणों की रचना बहुत ही फेमस राजाओं के काल में हुई है। जैसे विष्णु पुराण का अगर हम लोग देखें तो विष्णु पुराण का जो रचना की गई है ये मौर्य काल के मौर्य शासन में हुई है, यानी कि मौर्य काल में विष्णु पुराण की रचना की गई थी। उसी तरह दोस्तों वायु पुराण जो है, वायु पुराण की रचना गुप्त काल के समय में की गई थी। वायु पुराण की रचना गुप्त काल के समय में की गई थी। और अंतिम और महत्वपूर्ण पुराण मत्स्य पुराण की रचना आंध्र सातवाहन काल में, आंध्र सातवाहन काल में की गई थी। तो दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विष्णु पुराण की रचना किसके काल में की गई थी? तो विष्णु पुराण की रचना मौर्य काल में की गई थी, जबकि वायु पुराण की रचना गुप्त काल में और मत्स्य पुराण की रचना आंध्र सातवाहन काल में की गई थी। ये 3 पुराण आपको निश्चित रूप से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इन पुराणों से आपको एग्जाम में जरूर एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं और अंतिम उपवेद देखते हैं। दोस्तों उपवेद 4 हैं। आइए देखते हैं वो उपवेद कौन कौन से हैं।
पहला उपवेद है आपका आयुर्वेद, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, यानी कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। उसी तरह दोस्तों सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और अंतिम अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ये इतना सारे हम लोगों ने अभी तक देखा सारे वेदों के बारे में, वेदांग के बारे में, पुराण के बारे में, और उसके साथ साथ एक चीज़ और हम लोग देखना न भूलें, हाँ इतना ही देखें, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा पूरा वैदिक काल, वैदिक पीरियड। यहाँ पे हमारा वैदिक पीरियड समाप्त होता है। आपको हम ऐसे कामना करते हैं कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है, आपको कोई सुझाव देना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू।